स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। दिल्ली की तपती गर्मियों से परेशान मेहर ने एक दिन बिना किसी कारण के कश्मीर जाने का मन बना लिया। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा करियर, अच्छी नौकरी, पैसा, लेकिन दिल में खालीपन था जिसे वह कभी किसी से साझा नहीं कर पाई। उसे लगता था कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसकी तलाश में वह हमेशा भागती रहती थी। कश्मीर, यह नाम ही उसकी आत्मा को शांति दे रहा था। उसे लगता था यहाँ उसे खुद से मिलने का मौका मिलेगा और शायद वह खुद को फिर से ढूंढ पाएगी। मेहर ने जल्दी से अपनी कश्मीर की टिकट बुक की। यह उसकी पहली यात्रा थी और उसने कभी सोचा नहीं था कि इस यात्रा के दौरान उसकी जिंदगी में कुछ नया होगा, लेकिन यह वही जगह थी जहां वह कुछ खास तलाश रही थी। पहला दिन था और मेहर ने कश्मीर को उसी तरह महसूस किया जैसे उसकी आत्मा उस जगह से जुड़ी हुई थी। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और आंखों को सुकून देने वाली डल लेक। वह अकेली थी लेकिन खुद के साथ समय बिता रही थी जब अचानक किसी की आवाज ने उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया। आपका स्कार्फ उड़ रहा है। वह मुड़ी और देखती है कि एक लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा है। राहुल। वह नीली जैकेट पहने हुए था, गले में कैमरा था और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो बेहद आकर्षक था। शुक्रिया, मेहर ने कहा और राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, टूरिस्ट लगती हो। हाँ, मेहर ने कहा। तो फिर कश्मीर को देखना है या महसूस करना है? राहुल ने बिना किसी झिझक के सवाल किया। शायद महसूस करने की कोशिश कर रही हूं, मेहर ने कहा और वह दोनों चुपचाप एक साथ चल पड़े। अगले कुछ दिनों में मेहर ने कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे महसूस किया। राहुल उसके साथ था और वह कश्मीर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगी थी। राहुल, वह कश्मीर का हिस्सा था, सर्द हवाओं की तरह, पहाड़ों की तरह, बर्फ की तरह। वह बहुत गहरे विचारों वाला लड़का था और मेहर को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि वह कुछ खास था। कभी वह पहलगाम की नदी में चुपचाप बैठकर सोच रहा होता, कभी बर्फ में दौड़ते हुए तस्वीरें खींचता, कभी किताबों में खोया हुआ। वह एक ऐसा लड़का था जिसने कश्मीर की सर्दियों में गर्मी का एहसास कराया था। तुम इतने अकेले क्यों लगते हो? एक दिन पहलगाम के जंगल में चाय पीते हुए मेहर ने पूछा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं कभी किसी का नहीं रहा। बचपन में माँ बाप नहीं थे और अब तक किसी ने मुझे पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। मेहर चुप हो गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। वह उससे कह नहीं पाई, लेकिन उसने दिल से महसूस किया कि वह भी किसी से प्यार करना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी। शायद इसलिए मैं यहाँ हूँ कि मुझे कोई रोके। राहुल ने उसे बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। बर्फ की ठंडी हवाओं में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। चंद दिन और बीत गए और मेहर को समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी में राहुल बहुत खास है, लेकिन 4 दिन बाद उसे दिल्ली लौटना था और वह जानती थी कि शायद उनका मिलना केवल एक खूबसूरत ख्वाब था। अंतिम दिन मेहर अकेली डल लेक पहुंची। राहुल नहीं आया था और वह सोचने लगी शायद उसने बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी। लेकिन अचानक बर्फ में कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलट कर देखती है, राहुल खड़ा था, हाथ में वही स्कार्फ जो वह पहले दिन उड़ गया था। मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। राहुल की आवाज में एक गहरी हसरत थी। तो आज कह दो, मेहर ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेहर, तुम अगर चली गई तो कश्मीर से कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं रह जाऊंगा, लेकिन मैं अधूरा हो जाऊंगा। मेहर के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने राहुल की आंखों में देखा और दिल से कहा, तो पूरा कर दो मुझे। राहुल ने मुस्कुराते हुए स्कार्फ को उसके गले में फिर से बांध दिया। तुम नहीं जाओगी, मेहर, राहुल ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे साथ कश्मीर को हमेशा के लिए जीना चाहता हूं। और उस दिन डल लेक के किनारे बर्फ की सर्द हवाओं में 2 दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। कुछ समय बाद मेहर और राहुल की मुलाकातें कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों, झीलों और रंग बिरंगे फूलों में छिपी हुई थी। कश्मीर के सर्द मौसम में अब सिर्फ एक चीज गर्म थी, उनकी मोहब्बत। राहुल और मेहर की प्रेम कहानी अब कश्मीर के हर कोने में बसी हुई थी।
मेहर ने दिल्ली वापस जाने के बाद राहुल से वादा किया कि वह हर साल कश्मीर लौटेगी ताकि वह दोनों फिर से उसी ठंडी हवा में अपनी मोहब्बत को महसूस कर सकें। कश्मीर अब उनकी दुनिया बन चुका था और हर साल वहां की बर्फ और हवाएं उनकी मोहब्बत को और मजबूत करती थीं।